पश्चिम बंगाल की राजनीति में उस समय बड़ा भूचाल आ गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने बंगाल के लिए लगभग 42,000 करोड़ रुपए के बड़े पैकेज और विकास परियोजनाओं को मंजूरी देने की खबर सामने आई। इस फैसले ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। आखिर केंद्र सरकार ने अचानक इतना बड़ा पैकेज क्यों दिया, यह पैसा कहाँ खर्च हुआ और क्या इसके पीछे सिर्फ विकास है या राजनीति भी। हेलो दोस्तों, मैं करण किशोर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। दरअसल लंबे समय से पश्चिम बंगाल और केंद्र सरकार के बीच कई योजनाओं को लेकर टकराव चलता रहा था। कई केंद्रीय परियोजनाएं रुकी हुई थी और फंड रिलीज होने में देरी हो रही थी। लेकिन अब केंद्र सरकार ने बंगाल के बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, सड़क, रेलवे और जल संसाधन परियोजनाओं पर पैसा खर्च करने का फैसला लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पूरे पैकेज की कुल कीमत करीब 42,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस पैकेज का सबसे बड़ा हिस्सा जल संसाधन और बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं में लगाया जाएगा। पश्चिम बंगाल हर साल बाढ़, नदी कटाव और भारी बारिश की समस्याओं से जूझता है। खासकर गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसे जिलों में हर साल हजारों लोगों को नुकसान होता है। ऐसे में केंद्र सरकार बांध मौजूद करने, नदी प्रबंधन सुधारने, सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाना और जल संरक्षण प्रोजेक्ट्स पर हजारों करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। इसके अलावा सड़क और हाईवे परियोजनाओं पर भी बड़े स्तर पर निवेश किया जाएगा। कई राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार, नए पुलों का निर्माण और पुराना हाईवे की मरम्मत की योजना बनाई गई है। सरकार का दावा है कि इससे बंगाल में ट्रांसपोर्ट बेहतर होगा, व्यापार में इजाफा होगा और लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। रेलवे सेक्टर में भी नए ट्रैक, स्टेशन मॉडर्नाइजेशन और मालगाड़ी नेटवर्क को मजबूत करने पर काम होगा ताकि बंगाल को पूर्वी भारत का बड़ा लॉजिस्टिक हब बनाया जा सके। लेकिन इस पूरे पैकेज में सबसे ज्यादा चर्चा स्वास्थ्य सेक्टर को लेकर हो रही है। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए करीब 3,000 करोड़ रुपए देने की योजना बनाई। इसमें से लगभग 2103 करोड़ नेशनल हेल्थ मिशन यानी NHM के तहत खर्च किए जाएंगे। इस पैसे का इस्तेमाल सरकारी अस्पतालों को मजबूत करने, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने, नई मेडिकल उपकरण खरीदने और डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की सुविधा बढ़ाने और गाँवों तक इलाज पहुंचाने के लिए किया जाएगा। वही करीब 976 करोड़ रुपए आयुष्मान भारत योजना के लिए रखे गए हैं। सरकार का कहना है कि इस पैसे से गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को बेहतर इलाज मिलेगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत लाखों परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाती है। इस फंड का इस्तेमाल अस्पतालों के नेटवर्क को बढ़ाने, नई स्वास्थ्य सुविधा जोड़ने और लोगों तक हेल्थ कार्ड व मेडिकल सुविधा पहुंचाने में किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इस पूरे हेल्थ पैकेज से पश्चिम बंगाल के सरकारी अस्पतालों की हालत में सुधार आएगा और ग्रामीण इलाकों में इलाज की सुविधा पहले से बेहतर होगी, खासकर उन जिलों में जहां आज भी लोगों को इलाज के लिए बड़े शहरों पर निर्भर रहना पड़ता है। ऊर्जा सेक्टर में भी बड़े बदलाव की तैयारी, गैस पाइपलाइन, बिजली प्रोजेक्ट और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया जाएगा। सरकार चाहती है कि बंगाल में नई उद्योग आए और युवाओं को रोजगार मिले। यही वजह है कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और लॉजिस्टिक नेटवर्क को भी मजबूत किया जा रहा है। लेकिन इस पूरे पैकेज को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई। विपक्ष का आरोप है कि यह सब आने वाले चुनावों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। उनका कहना है कि बंगाल में राजनीतिक जमीन मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार इतने बड़े पैकेज की घोषणा कर रही है। वही बीजेपी का कहना है कि यह सिर्फ विकास की राजनीति है और बंगाल को उसका हक दिया जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पश्चिम बंगाल इस समय देश की सबसे अहम राजनीतिक जमीनों में से एक बन चुका है। इसलिए केंद्र सरकार अब बंगाल में विकास परियोजनाओं के जरिए अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। दूसरी तरफ आम जनता अब इस बात का इंतजार कर रही है कि क्या ये हजारों करोड़ रुपए जमीन पर दिखाई देंगे या फिर यह सिर्फ घोषणाओं तक सीमित रह जाएगा। और अब लास्ट में राजनीति में पैकेज सिर्फ पैसा नहीं होता, वो आने वाले समय की रणनीति भी होता है। धन्यवाद।